Mataram, dear students. Today we have to start third part of the chapter how heavy and how light. इसके पहले पार्ट में हमने बैलेंस बनाना सीखा, फिर बैलेंस बना के हमने वेट बनाना भी सीखा. तो आप घर में डिफरेंट चीज़ें हो जिस पे वेट लिखा होता है उसका यूज़ करके आप आपके वेट बना सकते हैं. ओके, अब प्रैक्टिस टाइम में है. विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्रॉइंग एन एरो. आपको क्या करना है, कौन सा पेन जो है वो हेवी होगा, तो उसको आपको क्या करना है, जो हेवी होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको एरो से आपको इंडिकेट करना है. ओके, यहाँ पे है 25 ग्राम एंड 40 ग्राम, 35 ग्राम प्लस 40 ग्राम. तो ये कितना हो गया टोटल वेट, यहाँ पे हो गया 5, 4 प्लस 2 6, 65 kg हो गया, ग्राम का हो गया. और ये कितना हो गया 5, 4 प्लस 3 7, 75 ग्राम हो गया. तो कौन सा हेवी है ये, तो हम यहाँ पे कैसे एरो बनाया है, ऐसे एरो बनाना है. ओके, फिर अब यहाँ पे देखिए 75 प्लस 75, तो यहाँ पे होगा 150 ग्राम. देन यहाँ पे 5, 7, 175 ग्राम है. तो कौन सा ज़्यादा है, तो ये. तो हमें एरो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है, इस तरह से बनाना है. ओके, देन 105 ग्राम एंड 200 ग्राम, तो कितना होता है यहाँ पे 305 ग्राम. फिर ये 0, 0 और 4, ये होगा 400 ग्राम. तो एरो कहाँ पे आएगा 400 ग्राम पे. तो यहाँ पे हम बनाएंगे एरो. नाउ 55 ग्राम प्लस 245 ग्राम एंड 700 ग्राम. तो ये कितना हुआ टोटल वेट, 5 प्लस 5 10, 0, 1, 5 प्लस 5 10, 0, यहाँ पे 1, 7, 8, 9 और 10, 1000 ग्राम मतलब 1 kg. ओके, देन ये 4, 5 एंड 6 प्लस 2 8, 854 ग्राम. तो कहाँ पे एरो आएगा 1000 ग्राम, जहाँ पे है हम लोग एरो वहाँ पे इंडिकेट करेंगे. फिर यहाँ पे देखिए 20 ग्राम प्लस 196 ग्राम, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 6, 9 प्लस 2 11, 1 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 216 ग्राम. ओके, और फिर यहाँ पे कितना वेट है, ये है 175. तो हेवी कौन सा हो गया 216 ग्राम जो है वो हेवी वेट है. तो यहाँ पे हमने एरो बनाया. फिर यहाँ पे देखिए 36 ग्राम प्लस 75 ग्राम, तो यहाँ कितना हो गया 6 प्लस 5 11, यहाँ पे 1, 7, 8, 9, 10 और 1 11. तो यहाँ पे कितना वेट हो गया 111 ग्राम. कैसे 6 प्लस 5 11, 11 का 1, यहाँ पे 1 कैरी किया, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 111 ग्राम. और ये कितना हो गया 3, 6 एंड 1 163 ग्राम. तो कौन सा वेट ज़्यादा है, ये 163. तो एरो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है 163 ग्राम पे. इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम, मार्केट. अब इसमें से हमने इतने वेट देखे, इसमें से कौन सा आपको ऐसे दिखा जो 1 kg का है, उसको आपको मार्क करना है. तो यस, ये है फिगर नंबर 1, ये है 2, ये है 3, 4, ये 5 एंड ये 6. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम दिया है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस इन बैलेंस. फिगर नंबर 4 ही थी ना, जहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 kg, ये फिगर नंबर 4. द वेट इज लेफ्ट पैन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. कैसे 555 ग्राम प्लस 245 ग्राम प्लस 700 ग्राम, कितना हुआ था 1000 ग्राम. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. फिगर नंबर 4. ओके, देन हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg. वहाँ पे कितने ग्राम्स दिए हुए हैं, तो देयर आर 1000 ग्राम in 1 kg.
ओके, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। आपको 5 चीज़ें लिखनी है जो हम ग्राम में मेज़र करते हैं और किलोग्राम में। जैसे कि ओनियन को हम ग्राम में नहीं लेते, हम ओनियन को किलो में ही लेते हैं, ओनियन। देन पोटैटो को भी हम, पोटैटो है, फिर वीट है, देन राइस है एंड शुगर। ये सब चीज़ें हैं हम कभी भी ग्राम्स में नहीं लेते, डायरेक्ट केजी में ही लेते हैं। अब ग्राम में लेने वाली चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स है, कैशू नट्स एंड आमंड, ये सब चीज़ें जो है आप ग्राम्स में ले सकते हैं। देन ड्राई ग्रेप्स, ओके। देन कॉफ़ी पैकेट, ये भी इसमें आता है ग्राम में, कॉफ़ी पैकेट। एंड देन टूथपेस्ट ट्यूब, ये भी आती है 200 ग्राम, 10 ग्राम टूथपेस्ट, PST। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। अब अगर आपको दूसरे याद आते हैं आप दूसरे लिख सकते हैं। इज़ हेवियर, विच इज़ हेवियर, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन। क्या हेवी रहेगा, 1 kg कॉटन हेवी रहेगा या 1 kg आयरन हेवी रहेगा। ओके, नीचे देखते हैं, सर शी थ्रो अ हेवी वाटरमेलन एट मी। यहाँ पे ये बॉय कहता है कि सर मेरे सर हेवी वाटरमेलन मुझे मारा है। तो ही थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू अ 1 kg ऑफ वाटरमेलन। यहाँ पे गर्ल कहती है कि उसने मुझे 1 kg पिलो मारा, तो मैंने उसको 1 kg का वाटरमेलन थ्रो कर मारा है। तो एस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। तो इसने अगले दिन कहा था कि 1 kg कॉटन और 1 kg वाटरमेलन इक्वल होता है। तो जो है 1 kg कॉटन और 1 kg वाटरमेलन, 1 kg वाटरमेलन, ये केजी 1 kg इक्वल है, बट हेवी तो वाटरमेलन है। उसी तरह इसका मतलब यहाँ पे 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन इक्वल है, क्योंकि 1 kg ही है, इसलिए यहाँ पे 1 kg कॉटन इज इक्वल टू द 1 kg आयरन। ओके, बट वेट में 1 kg आयरन जो है वो हेवी आएगा। Dinesan went shopping. Dinesan went to a shop and bought some things. His younger brother cut the end of the bill where the weight were written. Guess and write the weight of each things he bought in gram और kg. दिनेशन शॉप में गया, उसने कुछ चीज़ें ली, फिर उसके यंगर ब्रदर ने जहाँ पे बिल का एंड जो है उसको कट कर दिया। तो उसको वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो वेट दिए हुए हैं वो ग्राम में है या केजी में है। तो हमें यहाँ पे केजी हो सकता है या ग्राम हो सकता है, हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे राइस है, ओके, राइस किस में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है या किलोग्राम में होता है। तो 5 ग्राम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा 5 kg। ओके, देन शुगर 1 ग्राम हो सकती है क्या, नहीं, तो ये भी होगी 1 kg। देन मस्टर्ड सीड 10 kg नहीं हो सकती, ये होगी ग्राम में। ओके, वेट 3 kg हो सकते हैं, ग्राम में हम लेते नहीं है वेट को। देन दाल 500 ग्राम, 500 किलो नहीं होगी। देन टी 250 ग्राम, 250 किलो नहीं, तो ये भी ग्राम में आएगा। और पेपर, ये पेपर भी ग्राम में आएगा, 25 ग्राम। तो हमने इसको हेल्प की यहाँ पे, कौन सी चीज़ें ग्राम में है और कौन सी चीज़ें किलोग्राम में है। कार एंड अ ट्रैक्टर, रितु इज waiting for her toys. She wants to know if her tractor is heavier than her car. How would you help her to find out quickly? तो रितु अपने टॉयज़ का वेट कर रही थी, तो शी वॉन्ट्स टू नो इफ़
हर ट्रैक्टर इज़ हेवियर देन हर कार, उसको ऐसे लग रहा था कि उसका जो ट्रैक्टर है वो हेवी है, किससे, कार से। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली, आप उसको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो इन अ बैलेंस प्लेस कार इन वन पैन, पहले वन पैन में कार पुट करिए, दूसरे पैन में ट्रैक्टर, पैन कंटेनिंग ट्रैक्टर गोज डाउन, तो जो जिसमें ट्रैक्टर है वो पैन नीचे जाएगा। सो द ट्रैक्टर इज हेवियर देन कार, फिर यहाँ पर इफ आई पुट 2 कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हेवियर, अगर उसने 2 कार्स भी रखे वहाँ पे तो भी ट्रैक्टर उसका हेवी है। गेस विच इज़ द हेवीएस्ट अ रियल कार, अ बस और अ ट्रैक्टर, अब रियल में कौन सी चीज़ जो है वो हेवी होती है, कार, बस और ट्रैक्टर। तो इन रियल अ बस इज रियल इज द हेवीएस्ट, सबसे हेवीएस्ट क्या होती है, बस, ट्रैक्टर और रियल कार से ज़्यादा हेवी होती है बस। विच इज़ द हेवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, द हेवीएस्ट थिंग आई हैव सीन इज अ प्लेन, आपको सबसे हेवीएस्ट थिंग कौन सी लगती है, प्लेन, जो प्लेन होता है वो सबसे हेवीएस्ट होता है। एंड इफ आई पुट 2 कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हेवियर, यहाँ पे देखिए 1 कार है इसलिए ये हेवी है, और अगर यहाँ पे 2 कार रखेंगे तो ये हेवी हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 कार पुट किए, तो इफ शी पुट्स 2 कार इन वन पैन द टोटल वेट विल बी मोर देन द ट्रैक्टर, ये इसका वेट जो होता है कार का वो ट्रैक्टर से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपके सराउंडिंग में जो भी आपको चीज़ें दिखती है छोटी बड़ी, उसमें से आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है और उसमें आपको डिवाइड करना है, कौन से लाइटर है कौन से हेवी है, इस तरह से आप डिवाइड कीजिए। आपके टॉयज़ हो या फिर आपके घर में आपके कोई भी चीज़ हो, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ये लाइट वेट होगा और या हेवियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।